दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। आज अपन पढ़ रहे हैं श्रद्धा में अगली व्याख्या। देखो, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। यहाँ पर भी श्रद्धा मनु को जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। जीवन के संसार का निर्माण जो है, आगामी सृष्टि का निर्माण करने में तुम सिद्ध हो सकते हो, और निराश मनु को प्रेरित कर रही है, उसमें उत्साह भरने का कार्य कर रही है। तो देखो, और क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। पहले अपन ने जहाँ छोड़ा था उसमें ये था कि है ना, तुम सृष्टि की निर्माण करने में सहायता कर सकते हो और तुम्ही से संसार का निर्माण हो सकता है। उससे आगे श्रद्धा कह रही है कि यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता अर्थात यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि क्या तुम, विधाता का मतलब भगवान का कल्याणकारी जो वरदान है, मंगल वरदान का मतलब कल्याणकारी वरदान, हे मनु तुम क्या विधाता का मंगलकारी कल्याणकारी वरदान तुम सुन नहीं रही हो। वो तुम्हें वरदान दे रहे हैं, शक्तिशाली हो विजय बनो। वो कह रहे हैं तुम्हें कि तुम शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्ति करो, विश्व में गूंज रहा है जयगान। और ये ध्वनि तो पूरे संसार में गूंज रही है और तुम्हें सुना ही नहीं दे रही है। ये श्रद्धा मनु को समझा रही है। डरो मत, अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगल। एक सेकेंड, आगे देखो, डरो मत, अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन खींची आवेगी सकल समृद्धि। अमृत संतान देवता की पुत्र अग्रसर तुम्हारे आगे, मंगल में वृद्धि का मतलब है कल्याण और विकास, और समृद्धि का मतलब वैभव। श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही है कि हे देवपुत्र, डरो मत, तुम निडर होकर कर्म करो। डरो मत, अरे अमृत संतान, हे देवता की संतान, तुम डरो मत, निडर होकर कार्य करो। अग्रसर है मंगल व वृद्धि, आगे तुम कर्म करते जाओ और आगे कल्याण और विकास ही विकास है। पूर्ण आकर्षण जीवन के अंदर खींची जाएगी सकल समृद्धि। यदि तुम अपने जीवन को आकर्षण का शक्तिशाली केंद्र बनाओगे ना, जीवन को शक्तिशाली आकर्षण का केंद्र बनाओगे, तो तो संसार की पूरी समृद्धि अपने आप ही तुम्हारे पास खींचकर चली आ जाएगी। अर्थात तुम कर्म करते रहोगे तो संसार का जो पूरा वैभव हो तुम्हारे साथ अपने आप ही आ जाएगा। देव असफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण जुटाकर राज, पड़ा है बन मानव संप्रति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि, अर्थात श्रद्धा कह रही है कि देव सफलताओं का ध्वंस, प्रचुर उपकरण की देव जाति है वो असफल हुई है। असफलता के जो उनके ध्वंसता के जो उपकरण बचे हैं और उनकी जो निशानी बची है, उनको तुम जुटाकर एक नई मानव सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। अर्थात यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझा रही है कि जिस प्रकार टूटी फूटी वस्तुओं को अपन सड़ा गलाकर उन्हें एक नवीन रूप प्रदान करते हैं, वैसे ही तुम भी देवताओं को अपने जीवन में किस वजह से उन्हें असफलता मिली थी, किसके कारण से उनका विनाश हुआ था, और उन सब को, उन विचारों को चुनकर आप, है ना, वो विचार तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सामग्री छोड़कर चले गए हैं, और उन विचारधारा के आधार पर तुम एक नई सृष्टि का निर्माण कर सकते हो। इसलिए हे मनु, तुम निराश मत हो, आगे बढ़ो। आगे देखो, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। यहाँ पर श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही कि चेतना का सुंदर इतिहास, की तुम्हारे द्वारा जो सृष्टि बनेगी उसमें चेतनता होगी और एक अच्छे इतिहास का निर्माण होगा, अखिल मानव भावों का सत्य, जिसमें विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के भावों उसमें गुंजायमान होंगे। अर्थात श्रद्धा कह रही है कि सभी भाव अपने स्वाभाविक रूप से संसार के प्राणियों के हृदय पट पर स्पष्ट अक्षरों में रात दिन अंकित हो जाएंगे। इस प्रकार चेतना का एक सुंदर इतिहास प्रस्तुत होना चाहिए विश्व के हृदय पटल पर, कि विश्व के हृदय पर संसार में रहने वाले लोगों के हृदय में दिव्य अक्षरों से तुम्हारा नाम अंकित हो जाना चाहिए, इतिहास में तुम्हारा नाम अंकित हो जाएगा अगर तुम अपना कर्म करते हो तो। और श्रद्धा या परंत में समझा रहे कि संकोच व सेना किसी भी स्वाभाविक इच्छा का दमन नहीं करना चाहिए। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर प्रण फटे सागर, बिखरे ग्रहपुंज, ज्वालामुखी हो चूर्ण। कल्याणी का मतलब मंगल, कल्याण करने वाली या मंगल में सृष्टि भूतल
का मतलब पृथ्वी सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। हे विधात पटे सागर, पटे का मतलब होता है भरना, कि इस पृथ्वी के ऊपर भगवान की जो मंगलमय दृष्टि है, सृष्टि है, उसी को पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। विधाता की जो कल्याणमय सृष्टि है उसी को इस पृथ्वी के ऊपर अच्छे से सफलता मिलेगी। पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखी हो चूर्ण, चाहे सभी स्थानों पर समुद्र हो जाए या जली हो जाए, चाहे प्रलय हो जाए, चाहे सूर्य चंद्रमा तारे अपने स्थान से विचलित हो जाएं, और चाहे ज्वालामुखी पर्वत फटने लग जाए, लेकिन इन सब में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विधाता के द्वारा जो मंगलमय सृष्टि है, जो कल्याण का सृष्टि है, उसी को अंत में सफलता मिलेगी। उन्हें चिंगारी सैदर से द्रव कुचलती रहे, खड़ी सा आनंद आज से मानवता की कीर्ति, अनिल भू जल में रहे न बंद। यहाँ पर देखो, उन्हें चिंगारी सैदर्श, उनको चिंगारी के सम्मान सद्रव का मतलब अभिमान से कुचलती रहे खड़ी आनंद, फिर कि जैसे पैरों से चिंगारी को कुचल देते हैं, और वैसे उन बाधाओं को कुचल कर मानव जाति प्रसन्नता से अपना सिर ऊंचा रख सके। और आज से मानवता की कीर्ति अनिल, और आज से जहाँ कहीं पवन की गति है, जहाँ पृथ्वी है, जल है, सभी में कहीं उसका यश फैल जाए। अर्थात श्रद्धा मनु को समझा रही है कि इस संसार में पर जैसे जो पैर है ना, उनसे चिंगारी को कुचल देते हैं, हमारे जो पैर हैं वो जो चिंगारी है उसको कुचल देते हैं, और वैसे ही इस संसार में चिंगारी समझकर, जैसे चिंगारी होती है ना कि अपन रास्ते में चलो ये अग्नि है और गिर गई है तो अपन उसे कुचलने का कार्य करते हैं, वैसे ही संसार में इस जीवन जीने में जो बाधाएं आती हैं उनको कुचल देना चाहिए, और फिर इन बाधाओं को पार करते हुए इंसान जो आगे बढ़ता है, उसी की इस संसार के अंदर कीर्ति, भू जल वायु सभी में उसी का शौर्य विद्यमान रहता है। आगे देखो, जल्दी के फूटे कितने, और श्रद्धा, इसमें भी श्रद्धा ही मनु को कह रही है कि जल्दी के फूटे कितने उत्स दीप कछप डूबे उतराए। जल्दी मतलब चाहे समुद्र की धाराएं कितनी जोर जोर से उछाल मारे, कितनी जोर से फूटने लग जाए, कितने उस दीप, उसका मतलब डूब जाए, कच्छप दीप डूबे उतराए, कि कितने ही जो दीप हैं वो डूब जाएं, और चाहे कितने ही दीप बाहर रह जाएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति। चाहे संसार में कुछ भी हो जाए, लेकिन वो दृढ़ मूर्ति जो मनुष्य है उसको दृढ़ रूप से खड़ा रहना चाहिए। अभिदो कर रही उपाय, अभिदो का मतलब उन्नति, कि मानव को कभी भी झुकना नहीं चाहिए, कभी भी हमेशा दृढ़ मूर्ति के समान कभी टूटना नहीं चाहिए, और वह अपनी उन्नति के उपाय हमेशा सोचती रहनी चाहिए। जो मानव जाति है उसको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा से कार्य करता रहना चाहिए। विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे से विलास, शक्ति का क्रीड़ा में संसार। विश्व की दुर्बलता बल बने, अपनी दुर्बलता के बल से, मनु को समझाते हुए कह रहे कि अपनी दुर्बलता के बल से जो संसार के प्राणी है उदास नहीं होने चाहिए। पराजय का बढ़ता व्यापार, उन पर विजय प्राप्त करने का बल संचय करना चाहिए। हंसाता रहे उसे सेविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संसार, यदि जीवन में हार ही हार मिल रही है ना, तब भी वे हमेशा प्रसन्नता पूर्वक हंसते रहने चाहिए, और उसी से शक्ति का उत्पादन करना चाहिए। कि संसार में व्यक्ति है ना, दुर्बल नहीं होने चाहिए व्यक्ति को। अगर उसे बार बार पराजय का सामना करना पड़ रहा है तो फिर भी ऐसी स्थिति में उसे मुस्कुराते रहना चाहिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त बिखरे हैं हो निरूपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजय, मानवता हो जाए। विद्युत कण का मतलब विद्युत या परमाणु, और व्यस्त का मतलब बिखरे हैं, विकल अशांत, निरूपाय निस्सहाय, समन्वय एकत्र। जिस प्रकार विद्युत के जो कण हैं वो इधर उधर अस्त व्यस्त बिखरे हुए रहते हैं, और वे एक साथ, अगर विद्युत के कण बिखरे हुए तो कुछ भी कर पाने में असफल रहते हैं, निरुपाय रहते हैं, और पर मिलकर जब वे मिल जाते हैं ना तो एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जो जाति है वो भी बिखरी हुई पड़ी है। हे मनु, तुम्हें उस मनुष्य सृष्टि का समन्वय करना चाहिए और विजय मानता हो जाए, जिससे पूरी मानव जाति विजय हो जाए, मानव जाति जय प्राप्त करे। तो दोस्तों ये था आपका श्रद्धा स्त्रक आज पूरा हो चुका है। और आगे प्लीज़ मुझे आप बताइए मैं कौन सा चैनल, कौन सी किताब, कौन से कवि की व्याख्या आपको करवाऊँ। आपके सिलेबस में जो है वो वैसे कामायनी में 15 सर्ग हैं, लेकिन आपके जो श्रद्धा सर्ग है वो मैंने आज पूरा करवा दिया है। तो दोस्तों मेरी व्याख्या आपको समझ में आई है तो लाइक करना, नहीं तो आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। तो चलो
धन्यवाद आपको।